हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल 1 सीखा। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उसको कैसे जर्नल एंट्री करनी है। मैंने इधर आपको स्टेप लिखा था कि आपको सबसे पहले 2 एस्पेक्ट फाइंड करना है, फिर वो दोनों एस्पेक्ट के एक इंडिविजुअल अकाउंट फाइंड करना है, फिर वो अकाउंट कौन सा, जो मैंने 3 मेन अकाउंट बताए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो दोनों अकाउंट इन तीनों में किन 2 अकाउंट में से बिलोंग कर रहा है वो फाइंड करना है। जिस अकाउंट से बिलोंग कर रहा है उस अकाउंट का रूल अप्लाई करना है आपको। उस पहले वाले जो अकाउंट आप इंडिविजुअल अकाउंट फाइंड करोगे उसके ऊपर, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि वो दोनों अकाउंट कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा। तो आज फिर से एक प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल है हमारा। फिर से हम पूरा ये 9 ट्रांजैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे इसी स्टेप बाय स्टेप को यूज करके। शुरू करते हैं फर्स्ट अकाउंट से, फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। क्या है फर्स्ट ट्रांजैक्शन? परचेस गुड्स फॉर 90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्ट। हमने 90,000 का गुड परचेस किया है और बैंक से डायरेक्टली पैसा पे कर दिया है। तो चाहे आप बैंक से पे करो या फिर हाथ से पे करो, पैसा तो जा ही रहा है हमारे बिजनेस से, ठीक है। अब क्यों जा रहा है? क्योंकि हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कुछ परचेस कर रहे हैं तो खर्चा ही कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट फाइंड करना है। 2 एस्पेक्ट मतलब क्या? डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? तो आ क्या रहा है? परचेस कर रहे हैं, गुड्स आ रहा है, और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। हमने फाइंड कर लिया। फिर दोनों एस्पेक्ट का अकाउंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट एक्सेप्ट क्या था कि परचेस गुड, तो परचेस अकाउंट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या था? कैश गोज, तो कैश अकाउंट, ठीक है। एक परचेस अकाउंट, एक कैश अकाउंट, 2 अकाउंट हमने फाइंड कर लिया। फिर वो दोनों अकाउंट कौन से अकाउंट में से बिलोंग कर रहे हैं? परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट और कैश अकाउंट रियल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्यों बिलोंग कर रहा है ये मैं नहीं बताऊंगी, पिछले वीडियो में बताया है, या फिर बता देती हूँ। परचेस अकाउंट एक्सपेंसेस है, ठीक है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, और कैश रियल अकाउंट से है। और फिर उसका रूल अप्लाई करेंगे, मेन अकाउंट का रूल अप्लाई, गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे अकाउंट के ऊपर। परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट जो हमने फाइंड किया है उसके ऊपर हम रूल अप्लाई करेंगे नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का, ठीक है। और फिर जर्नल एंट्री करेंगे। तो परचेस अकाउंट क्या है? परचेस अकाउंट एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। एंड क्रेडिट क्या था? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। परचेस कर रहे हैं तो ये इनकम है क्या? नहीं, परचेस कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, ये एक्सपेंसेस है, तो परचेस अकाउंट डेबिट में जाएगा, ठीक है। और कैश अकाउंट रियल है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट गोज आउट हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या फिर कैश अगर डायरेक्ट बैंक से जा रहा है तो इधर बैंक अकाउंट भी आप लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। हमने बैंक से पे किया है पैसा, इसलिए आप इधर बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। परचेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट 90,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। सतीश को हमने उधार पे 30,000 का गुड्स सोल्ड किया है। क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है तो कैश का जगह पे आप क्या लिखोगे? जिसको आपने उधार दिया है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो ये सोल्ड करना क्या है? पर्सनल अकाउंट से आएगा। तो इधर कौन सा पहले 2 एस्पेक्ट क्या बन रहे हैं? पहले ये आप देखो कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ये फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया। फिर सेकंड क्या है कि आपको पैसा आएगा, कैश आएगा, ये सेकंड एस्पेक्ट। फर्स्ट जो एस्पेक्ट है उसके हिसाब से कौन सा अकाउंट बनेगा? कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल अकाउंट बनेगा। और सेकंड एस्पेक्ट के हिसाब से कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। तो आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो प्रोडक्ट जा रहा है तो सेल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, और आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में। तो जो चीज अगर आता है बिजनेस में तो वो डेबिट होता है, आप उसको डेबिट में एंट्री करोगे। इधर आप देख सकते हो सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब सतीश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सतीश अकाउंट क्या है? इधर सतीश के जगह पे क्या होना था? कैश होना था, ठीक है। क्योंकि सेल किया तो कैश आया बिजनेस में, डेबिट हुआ। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि सेल अकाउंट इधर क्रेडिट कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है सेल अकाउंट और परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको अप्लाई करना है, तब आपको पता चल जाएगा कि सेल अकाउंट इधर क्रेडिट क्यों हुआ है, ठीक है, और इधर परचेस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है। और इधर कैश क्रेडिट हुआ है, लेकिन हमने अभी क्या क्रेडिट पे दिया है, इसलिए सतीश का नाम हमने इधर लिखा है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड पोस्टेज, पैसा गया पोस्टेज के लिए, हमने पे किया है, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश गया है
तो बिजनेस जब कोई चीज जाता है तो क्रेडिट होता है, जब कुछ आता है तो डेबिट होता है। पोस्टेज के लिए हम पे कर रहे हैं तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इधर आप दे सकते हो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ अकाउंट क्या है? फोर्थ अकाउंट है वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट, पेड वेजेस अकाउंट। वेजेस मतलब क्या होता है? वेजेस मतलब एक सैलरी होता है, ठीक है। एक महीने जो हमारे इधर एम्प्लॉय होते हैं उससे एक महीने पे सैलरी दी जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे वर्कर्स होते हैं जो 2 दिन आते हैं, 2 दिन काम करते हैं और 2 दिन का पैसा लेके चले जाते हैं, या फिर हर दिन आते हैं, हर दिन पैसा लेते हैं और काम करके जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो देते हैं हम, वो वेजेस कहते हैं उनको, ठीक है। हम वेजेस पेड कर रहे हैं 15,000, ठीक है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट जा रहा है। वेजेस क्या है? अब बोलोगे कि वेजेस डेबिट क्यों आया? तो वेजेस अकाउंट क्या है? क्या वो एक इंसान है, पर्सन है जो पर्सनल अकाउंट में जाएगा? नहीं। क्या वो चीज है जिसे आप टच कर सकते हो? नहीं। तो रियल अकाउंट में भी नहीं जाएगा। आप वेजेस को पेड कर रहे हो, मतलब खर्चा है ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में आएगा तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, मतलब गोल्डन रूल्स क्या है? गोल्डन रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वेजेस क्या है? वेजेस एक्सपेंसेस है तो डेबिट वेजेस में होगा, ठीक है। डेबिट में क्या होगा? वेजेस होगा, इसलिए वेजेस डेबिट में गया। तो इधर इसकी एंट्री देखेंगे, फोर्थ का एंट्री देखेंगे। फोर्थ का एंट्री है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिफ्थ एंट्री देखते हैं। देखो गाइस, आप ये स्टेप को फॉलो करके आसानी से समझ सकते हो, लेकिन ये इतना भी हार्ड नहीं है। आप एक बार एंट्री पढ़ोगे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट बनेगा और गोल्डन रूल्स किसके लगेंगे। तो फिफ्थ अकाउंट क्या है? रिसीव चेक 30,000 फ्रॉम सतीश। सतीश से हमको चेक रिसीव हुआ है, 30,000 का चेक रिसीव हुआ है। तो जब बैंक हमें रिसीव हो रहा है, मतलब चेक मिले या फिर कैश आए, बात बराबर है। तो एक तरह से ऐसा मान लो, लेकिन चेक कहाँ पे मिलता है? बैंक में मिलता है। तो आप इधर कैश का जगह पे रिसीव हो रहा है, कोई चीज रिसीव हो रहा है तो डेबिट जाता है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर बिजनेस में कुछ आता है तो डेबिट जाता है, अगर बिजनेस से कुछ जाता है तो क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो इधर चेक रिसीव हो रहा है तो चेक, इधर आप बैंक अकाउंट डेबिट लिख सकते हो या फिर कैश अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। किसने दिया है हमको? सतीश ने दिया है, तो सतीश क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट भी लिख सकते हो। इधर आप देख सकते हो, मैंने इधर कैश अकाउंट डेबिट टू सतीश लिखा है, लेकिन आप इधर बैंक लिखना, क्योंकि चेक है तो चेक बैंक में ही जाता है, तो बैंक अकाउंट आप लिखोगे, ठीक है। अब बोलोगे सतीश क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि सतीश क्या है? सतीश हमको चेक दे रहा है, तो सतीश एक इंसान है, पर्सनल अकाउंट में आएगा वो, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो इधर गिवर कौन है? सतीश। तो सतीश कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, रिसीव डिविडेंड। हम डिविडेंड क्या होता है गाइस? आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जितने रेट से आपको प्रॉफिट मिलती है, वही डिविडेंड होता है, ठीक है। बस टर्म अलग है। कमीशन मिलना, इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, वही आपको प्रॉफिट मिलता है। तो नाम बस अलग होते हैं। आपको अगर शेयर मार्केट से अगर आपको प्रॉफिट जनरेट हो रही है तो डिविडेंड हो गया स्टॉक से, ठीक है। तो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है इधर, तो क्या हो जाएगा? जब कुछ आपको रिसीव होता है तो डेबिट में जाता है। तो सिक्स्थ का ट्रांजैक्शन क्या होगा? कैश अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको कैश मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वर्ड इनकम से रिलेटेड है। डिविडेंड हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब इनकम आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है कि ये कोई पर्सन नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ये इनकम है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए डिविडेंड क्या है? हमारा इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट में लिखा है। 7 ट्रांजैक्शन क्या है? परचेस लैपटॉप ऑफ 40,000 एंड पेड बाय चेक। हमने लैपटॉप लिया है और बैंक से पेमेंट किया है। तो बैंक से पेमेंट किया है तो मतलब बिजनेस से पैसे गए हैं, तो 40,000 क्रेडिट में शो होगा, कैश क्रेडिट में जाएगा। और हमने परचेस क्या किया है? लैपटॉप डेबिट में आएगा। आ क्या रहा है बिजनेस में? लैपटॉप आ रहा है, तो लैपटॉप डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो आप इधर देख सकते हो, लैपटॉप डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, 40,000। इधर आप ऐसे भी लगा सकते हो, दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप कोई चीज है जिसका मतलब जो परचेस किया जा रहा है, तो ये रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है।
तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लैपटॉप आ रहा है बिजनेस में, व्हाट कम्स इन लैपटॉप, तो डेबिट में आएगा। कैश क्यों क्रेडिट में आएगा, ये मैंने बहुत बार बताया है। तो 8th ट्रांजेक्शन देखते हैं। डिपोजिट कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट किया है। तो हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रा की एंट्री है। मैंने आपको बोला जब बैंक से हम पैसा डिपॉजिट करें बैंक में या फिर हम बैंक से निकालें, ये दो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जब कैश और बैंक के बीच में ही ट्रांजैक्शन हो तो कॉन्ट्रा होती है, ठीक है। तो जब टैली में इसकी एंट्री करेंगे तो ये वॉचर कॉन्ट्रा वॉचर में एंट्री होगी। तो अभी इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होगी, जर्नल एंट्री कैसे होगी। डिपॉजिट कैश 10,000 इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको एक बात याद रखना है, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन हम अपने बिजनेस से पैसा निकाल के जा रहे हैं बैंक में डिपॉजिट करने, तो पैसा जा रहा है बिजनेस से, मतलब कैश तो क्रेडिट ही होगा। पैसा किस में जा रहा है? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जिस बैंक में आप डिपॉजिट करोगे क्या उसका नाम डेबिट में होता है, और आपका पैसा जा रहा है बिजनेस से तो आप क्रेडिट में उसको लिखोगे, ठीक है। तो इसका ट्रांजैक्शन देखते हैं। इधर देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये एक पर्सनल अकाउंट है। मैंने आपको बोला है सिर्फ इंसानों के नाम पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा, हर चीज का नाम, जो भी चीज का नाम है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। भले कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, कुछ भी, कोई ग्रुप हो, उसका नाम, जैसे कोई बिजनेस ही क्यों नहीं है, टाटा का टाटा हो गया, तो मैंने आपको बोला है उसे एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, ठीक है। कि अगर आपने उसको लोन दिया तो कभी ना कभी वो बिजनेस आपको वापस मतलब पैसा देगा। तो आप यहाँ पे ऐसा भी मान सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पर्सन है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आएगा ये। और उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। 9th ट्रांजेक्शन क्या है? परचेस कैश 40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस पेड हो या फिर चेक से पेड हो या फिर डेबिट कार्ड, ठीक है। इन तीनों का मतलब होता है बैंक से पेमेंट हो रही है। यूपीआई की तरह आरटीजीएस होता है। कैश दे के हम परचेस कर रहे हैं, ऐसा इधर मीनिंग निकल रही है। हम परचेस कर रहे हैं कैश दे के, कोई क्रेडिट परचेस नहीं है। इधर कुछ मेंशन नहीं है स्पेसिफिक थिंग्स कि हम क्या परचेस कर रहे हैं, इसलिए परचेस अकाउंट बनाएंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ परचेस कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बिजनेस से कोई चीज जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट। कुछ आता है तो क्या होता है? डेबिट। इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट होगा। तो परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट आप यहाँ देख सकते हो। इधर एक और तरीका है कि परचेस अकाउंट डेबिट क्यों जाएगा ये सोचने का, क्योंकि ये परचेस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है हमारी, तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है प्रैक्टिकल सेकेंड। मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इसको ध्यान से समझो और फिर आप उसे खुद भी सॉल्व करो बुक में। एक बार मैं आपको जब सिखा रही हूँ तब करो, एक बार सीखने के बाद खुद प्रैक्टिकल सॉल्व करो, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना। और जब तक आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी आप लेजर नहीं कर पाओगे टैली में, इसलिए मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रही हूँ। मैंने आपको जैसे इधर स्टेप्स फॉलो करके दिया है वैसे आपको पहले क्या फाइंड करना है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, इसके हिसाब से आप कर सकते हो। और अगर आपने ये सब कर लिया, ठीक से प्रैक्टिस कर ली, ये जो जर्नल एंट्री मैंने 2 प्रैक्टिकल दे दिया है, एक पीछे का ये फर्स्ट प्रैक्टिकल था, ये सेकंड प्रैक्टिकल है, दोनों का आप 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो पीछे जो थ्योरी है उसे जाके फिर से रिवाइज मारो। अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि अगर आपको मान लो कि डिपॉजिट नहीं समझ में आ रहा है, डिपॉजिट क्या होता है, वेजेस क्या होते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे मैं आपको और भी प्रैक्टिकल दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल और दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, या फिर हो सकेगा तो एक और प्रैक्टिकल मैं ले लूंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।